श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत हम देखेंगे कि जो अंजलि होती है वो अशोक से पूछताछ करती रहती है और एट द एंड वो उससे पूछती है कि तुमसे नशे की दवा किसने मिलाने के लिए बोली थी ड्रिंक में, क्योंकि जो पद्मा है उसे नशे की दवाई दी गई थी जिसकी वजह से वो नशे की हालत में वो सब शादी हुई थी, वो होशो हवास में नहीं थी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उससे पूछती है कि ये नशे की दवा तुमसे किसने मिलाने के लिए कहा था, तो अशोक जो होता है वो इशारा करता है युवराज ठाकुर की तरफ। और सब जो जज होते हैं और सब लोग को पता चल जाता है कि युवराज ठाकुर की ये चाल थी जिसने ये फोर्स किया था उसे नशे की दवा मिलाने के लिए उस जूस में, जिससे अंजलि को गुमराह किया जाए। और यहाँ पे हम पद्मा को देखते हैं कि पद्मा की शादी को एक साजिश की तरह किया गया था, क्योंकि वो शादी नहीं थी। हालांकि पद्मा इस झूठ को सच समझ के वो अपने पत्नीवता धर्म को निभाने लगी थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो बताती है कि ये जो जूस में दवाई मिलाने की बात थी वो युवराज ठाकुर ने कही थी, तो उससे सारे जो जज होते हैं और सब लोग को ऐसा लगता है कि ये सब सोची समझी साजिश थी। यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत थे वो इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं, पर जो उनका ऑब्जेक्शन होता है वो ओवर रूड किया जाता है। और यहाँ पे जज जो होते हैं वो उनको बोल देते हैं कि आप अपनी पूछताछ जारी रखिए अंजलि जी। और अंजलि को वो एडवोकेट अंजलि को वो बोलते हैं कि आप अपनी पूछताछ जारी कीजिए। और यहाँ पे तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि ये बेबुनियाद सिर्फ केस को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि नो जज साहब, ये चीज़ें मैंने नहीं की है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती और मैं सिर्फ अपने गवाहों को पेश करना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस दे चुकी है कोर्ट में। तो वो उस चीज़ के लिए परमिशन ग्रांटेड करते हैं उनको कि आप अपने अगली गवाह जो भी हैं आप उसे पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो राजू को पेश करते हैं जो कि राजू यादव जो हैं वो युवराज ठाकुर के फ्रेंड होते हैं। और यहाँ पे हम जैसे ही वो आते हैं कटघरे में तो वो उससे उनका जो दूसरा फ्रेंड होता है युवराज ठाकुर का, वो उसे बोलता है कि ये तो शायद आज सच बोल देगा और तुम्हारा जो भी सब सच है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे वो चंद्रभान ठाकुर से कुछ भी ऐसी कान में उनके कह रहा था, तो वहाँ पे चंद्रभान ठाकुर उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे गीता पे हाथ रख के कसम खाने के लिए कहा जाता है। तभी अंजलि जो होती है उससे पूछताछ शुरू करती है कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं और आपके फ्रेंड क्या है, युवराज ठाकुर से आप कैसे पहचान है आपकी। तो वो सब कुछ बताता है कि युवराज ठाकुर मेरा फ्रेंड है बचपन का, हम स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से हम सब दोनों फ्रेंड्स हैं। और यूँ कह सकते हैं कि मैं उसका एक फैमिली मेम्बर जैसा ही हूँ। लाइक उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा एंड जो काव्या दीदी है वो सब लोग उससे जानते हैं अच्छे से। तो ये सब सुन के उसे ऐसा लगता है कि ये मतलब जो युवराज को लगता है कि वो सब सच बता देगा। तभी वो उससे पूछती हैं कि क्या तुमने ये सब शूटिंग जो है वो खुद से की है तुम्हारे फ़ोन से? तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये शूटिंग तुमसे किसने कही थी करने के लिए और क्यों कहा गया था? तो वो बोलता है उससे कि एक्चुअली ये शूटिंग मैंने खुद से की है। पर वो यहाँ पे वो झूठ बोलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे अंजलि बोलती है कि वैसे तो हर शादी में फंक्शन में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को हायर किया जाता है, तो आपने अपने फ़ोन से क्यों शूटिंग की? और एग्जैक्ट जब पद्मा कॉलोनी से रेडी होकर निकली तो तुम्हें वो सारी शूटिंग कैसे की? और फिर सारी उन चीज़ों की सिर्फ रस्मों की ही शूटिंग क्यों की गई, जो कि सिर्फ मेन है, लाइक फेरे, सिंदूरदान, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ों की शूटिंग क्यों की गई? तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने फिर से गवाहों को पेश कर देती है और बता देती है कि योर ऑनर यहाँ पे जो नकली एडिटेड जो फोटो और वीडियोस हैं वही सिर्फ बनाया गया है, जो कि फ़ोन से शूट किया गया है, ना कि किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के थ्रू।
और वो सब चीज़ें ऐड करके एक बड़ी वीडियो बना दी गई है, जिससे वो एक रियल वीडियो लगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब चीज़ें वो बताती हैं कि ये सब चंद्रभान ठाकुर के कहने पे किया गया है, और ये सब जो प्लानिंग है वो सब राघव सिंह राजपूत की है। तो ये सब सुनते ही राघव सिंह राजपूत फिर से ऑब्जेक्शन करते हैं, बट यहाँ पे उनका ऑब्जेक्शन फिर से ओवररूड कर दिया जाता है। बट यहाँ पे वो उससे बोलते हैं कि तुम सिर्फ गवाहों को गुमराह कर रही हो। तो वो बोलती है जी नहीं, मैं गवाहों को गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं सच को सामने लाने के लिए अपने गवाहों को पेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो झूठ बोलने लगता है। तभी फिर से उससे पूछता है कि तुम सच बताओ, यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ करेगा नहीं, और तुम गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, तुम्हारा सारा बयान जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये सब सुन के फिर वो थोड़ा डर जाता है और सारी बातों को फिर से बोलने लगता है। यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसे चिल्ला के पूछती रहती है कि तुमने ये सब किसके कहने पे किया है। तो वो फिर से युवराज का नाम ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज के कहने पे ही उसने ये फ़ोटोग्राफी की हुई होती है। और यहाँ पे जैसे ही चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर को ये सब चीज़ें, उनको भी इस बात से प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लड़की सारी सच बता देगी तो सारे इल्ज़ाम उसके बेटे पे आ जाएगा और फिर से उसे जेल जाना पड़ेगा। तभी जो अंजलि होती है वो अपने सारे गवाहों को इस तरीके से करके पेश करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो चंद्रभान ठाकुर के लिए बोलती है कि ये सब उनका ही खेल किया कराया हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक रेंट पे घर लिया था जहाँ पे सारी बारात गई थी। और यहाँ पे ऐसा था कि पद्मा को ये बोला गया था कि उसे उसके राघव सिंह राजपूत के छोटे बेटे की शादी में लेके जाया जा रहा है, पर वहाँ से गाड़ी का रुख बदल जाता है और उसे वहाँ से डायरेक्ट चंद्रभान ठाकुर के घर में, जहाँ पे उन्होंने रेंट पे घर लिया रहता है शादी के लिए, वहाँ पे लेके जाया जाता है। और जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे उसके ड्रिंक में कुछ नशे की दवाइयाँ मिला के उसे वो सॉफ्ट ड्रिंक पिला दिया जाता है, जो जूस होता है वो पिला देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बेहोशी की हालत में रहती है। जिसके बाद उसके साथ क्या होता है, ज़बरदस्ती शादियाँ की गई होती है, उसके साथ शादी हुई होती है, सारी रस्में की जाती हैं जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता नहीं रहता है। और सारी रस्में उससे सिर्फ वो जो भी करती है वो सब नशे की हालत में करती है, जो कि उसके साथ फोर्सफुली किया जाता है। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत थे वो अभी भी उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। पर यहाँ पे जो अंजलि होती है वो एक और अपने गवाह को पेश करने की अनुमति मांगती है, जो कि राघव सिंह राजपूत की बड़ी बहू गिन्नी सिंह राजपूत होती है। और यहाँ पे ये सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसके लिए भी ऑलरेडी परमिशन ले चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज और चंद्रभान ठाकुर होते हैं उनको लगता है कि अब क्या होगा, मतलब ये सारी ऐसे ऐसे गवाह पेश कर रही है। यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत और अंजलि होती है उन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है, पर जो जज होते हैं वो उन्हें शांत रहने के लिए ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि आप सब प्लीज़ कोर्ट को इस तरीके से जो कोर्ट के रूल्स है उस तरीके से ब्रेक मत कीजिए। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो गिन्नी सिंह राजपूत को बुलाने की परमिशन मांगती है। और जैसे ही गिन्नी सिंह राजपूत आती है कोर्ट में, तो वो उसे देखती है और अंजलि को, और उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि वो अंजलि के साथ रह पाए, क्योंकि अंजलि जो होती है उसकी वजह से ही उसके घर की उसकी अब शादी जो है वो टूटने वाली है, उन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है। और जैसे ही वो कटघरे में आती है उससे गीता पे हाथ रख के शपथ दिलाया जाता है कि वो जो भी कहेगी वो सच कहेगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। तो वो गीता पे हाथ रख के कसम खाती है और इस प्रॉमिस को करती है कि वो सच कहेगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। तभी अंजलि उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है कि आपको मेरा नाम नहीं पता है क्या। तो वो बोलती है कि आपको जितना पूछा जाए आप उतना जवाब दीजिए। तो जैसे ही वो नाम पता पूछती है उससे उनके पति का नाम पूछती है। तो जैसे ही वो ये सब पूछती रहती है, पूछताछ करती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उससे लहंगे के बारे में पूछती है, जिसके लिए वो उसको साफ इनकार कर देती है और झूठ बोलती है। और फिर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखेंगे कि पद्मा को भी कटघरे में खड़ा करके उससे भी सवाल जवाब किया जाता है, जहाँ के जो कि अंजलि जो है वो उससे सारी बातों को पूछती है, पर वो सारी चीज़ों का सवाल का जवाब देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है युवराज ठाकुर की जो सच्चाई रहती है। और वो बताती है कि युवराज के मैंने अपराध और अपराधी दोनों को ही देख लिया है, क्योंकि अपराधी जो है वो युवराज ठाकुर ही रहता है और उसको उसने देख लिया होता है, तो उसे पता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।